वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गौरव मक्कड़। तो आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वैसे तो बरवाला की जानी मानी हस्तियों में इनका नाम आता है और एक बहुत बड़ी समाज सेविका भी हैं, सुदेश चहल पूनिया जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे लिए ही नहीं, बरवाला क्षेत्र के लोगों के लिए भी, जैसा आपका नाम वैसा आपका काम। गौरव का विषय कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो आज की तड़क भड़क से दूर होकर के अपने समाज के लिए, स्पेशली एजुकेशन फील्ड के लिए कुछ कर रही है। थैंक यू मैम, आपने इतना अप्रिशिएट करा। नेक्स्ट मैम, हम शुरुआत करेंगे, जैसे कि आज तो सुदेश चहल पूनिया को बहुत सारे लोग जानते हैं, पर मैं जी शुरुआत करना चाहूंगा आपके बचपन से। जी। क्या बचपन से भी आप इतने डेडिकेटेड और इतने हार्ड वर्किंग ही थे? हाँ, मेरी कुछ चीजें बचपन से जो दूसरे बच्चों से अलग थी, वो थी जिद। जो चीज मुझे पसंद आ गई, जो चीज मैंने करने की ठान ली, वो मैं करके रहती थी। जिद इन द पॉजिटिव वे, जिद तो आज भी बच्चे कर रहे हैं हम देखा जाए तो, जी बट हम ये भी कह सकते हैं जिद इन अ पॉजिटिव मैनर। हाँ, लेकिन बचपन की जिद तो नेगेटिव भी हो सकती थी कि मुझे कोई टॉय चाहिए, तो हाँ वो चाहिए। अब मुझे एजुकेशन किस लेवल की चाहिए, कहाँ पढ़ना है, मुझे क्या करना है, तो मेरे अपने तर्क होते थे किसी भी चीज को पेरेंट्स को मनवाने के लिए कि मुझे वहीं क्यों पढ़ना है, मुझे यही काम क्यों करना है। मैम, सिनेरियो की बात करें, लाइक आपकी एजुकेशन आज से 30 साल पहले कंप्लीट हुई होगी नियर अबाउट। जी तो उस समय अगर बात करूं तो एक लड़की के लिए कॉलेज ज्वाइन करना या अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलना बड़ा चैलेंजिंग होगा। गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉलेज ही नहीं, मेरे लिए स्कूल जाना भी बहुत चैलेंजिंग था। मेरे गांव के अंदर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा जो पैतृक गांव है माडा, जब मैं पढ़ती थी वहां सिर्फ प्राइमरी स्कूल था। नर्सरी टू फिफ्थ मतलब? फर्स्ट टू फिफ्थ ओनली। फर्स्ट फिफ्थ। जी, सिर्फ प्राइमरी स्कूल था। और जब मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो आज भी वो वर्ड्स मेरे कानों में गूंजते हैं कि क्या बनाओगे बेटियों को। बाहर भेजा इन द सेंस कि एक साथ के गांव में बच्चा जाता है, नहीं, हम्म। मुझे गांव के सरकारी स्कूल से उठा करके मेरे फादर ने वो एफर्ट्स की कि मुझे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल जेएनवी में भेज दिया, जी, जवाहर नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय। तो घर से दूर रहकर शिक्षा आपने प्राप्त की, बहुत ही बड़ा संघर्ष आपका रहा। मैं जानना चाहूंगा नेक्स्ट मैम कि आपके मन में ये कैसे आया कि आपको टीचर ही बनना है, एक शिक्षक ही बनना है? बस वो जो बचपन की मैं जिद की बात कर रही थी, मैं टीस की बात कर रही थी। एक फिफ्थ क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, और जब मैं पहली बार सिक्स क्लास में हॉस्टल में गई थी, तो मैंने मेरे गांव में देखा कि मेरे गांव में इससे आगे का स्कूल क्यों नहीं। क्यों नहीं है? तो मैं जैसे ही हॉस्टल से फर्स्ट टाइम वापस आई, आते ही जब मेरे अड़ोस पड़ोस वालों ने पूछा, मेरे फादर ने कहा कि सब लोग कहते हैं बच्ची को बाहर भेज दिया, क्या बनाएगा। तो हम्म। मैंने कहा पापा, मैं बड़े होकर के इतने सारे स्कूल बनाऊंगी कि किसी भी बच्चे को पेरेंट्स से दूर ना जाना पड़े। हाँ, सेपरेशन की बात करी जाए तो आज तो चलो माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों को बहुत दूर भेज रहे हैं, लेकिन पहले ये काइंड ऑफ से हम जरूरत थी, कह सकते हैं कि हाँ, उन्हें भेजना जरूरत थी, जरूरी था। बिल्कुल। नेक्स्ट मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, लाइक आपको अपना ये टीचिंग करियर में लगभग कितने साल हो गए हैं? मेरे को 20 ईयर प्लस हो गए हैं सर टीचिंग। 20 साल से लगातार आप इस शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। जी तो क्या ऐसी परेशानियां, बीइंग अ टीचर, शुरुआत हुई होगी हाउस वाइफ से अगर मैं कहना चाहूँ तो, बिल्कुल। हाउस वाइफ से टीचर बनना, टीचर से लीडर बनना आसान तो नहीं रहा होगा? देखो गौरव जी, ये आपका बड़प्पन है। मैं आज भी अपने आप को ना तो लीडर मानती हूँ और ना ही टीचर मानती हूँ। मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर एजुकेशन के अंदर आता है, तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं उसको सीखूं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक किस्सा बताती हूँ। जब मेरा बड़ा बेटा 10th का एग्जाम दे रहा था, तो मैं उस समय डॉक्टरेट कर रही थी। एक दिन बैठे बैठे मैं पढ़ रही थी, तो बच्चे ने कहा, मम्मा आप पढ़ना कब छोड़ेंगे। मैंने कहा, जब मैं आपके गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला हो जाऊंगी। बोला हम्म। क्यों। मैंने कहा, जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे तो मैं उनको बोलूंगी कि कि हाँ, आपकी मैं निशानी उससे ये है कि आपकी दादी सबसे पढ़ी लिखी गांव है। की सबसे बड़ी लिखी हो रही थी। ये तो है ही मैम, कहा जाता है कि इंसान हर उम्र पर, हर पड़ाव पर सीखता है। हम जी हर रोज नया लेसन सीखते हैं, बिल्कुल। हर रोज नई सीख हमें मिलती है। उसके बाद मैम जानना चाहूंगा, अगर मैं इस बात से परिचित हूँ बहुत भले से, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी आपके हस्बैंड से ज्यादा है, मैं कहूँ तो आज जो स्कूल है या जो भी है, जी तो सुदेश चहल पूनिया के नाम से जाना जाता है। इवन मैं ये भी कहूँ तो मैं ये कह दूंगा कि ये सुदेश चहल पूनिया जी के हस्बैंड है। तो कहीं वो मेल ईगो उनके माइंड में आया या उनका पूरा सपोर्ट था आपको? सर, मुझे देखो, आज मैं जहां भी खड़ी हूँ, हम्म। जो सुदेश चहल पूनिया में लिखती हूँ, या लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा जो बचपन था
वो मेरे पापा ने बखूबी मेरा सपोर्ट किया। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज़ मुझे कही थी कि आने वाले समय में 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जब हम ओल्ड एज में चले जाएं, तो आपको इस चीज़ का रिग्रेशन नहीं रहना चाहिए कि मैंने मेरे टीचिंग पे इतने एफर्ट्स डाले, मेरे इतने ड्रीम प्लान्स थे और उनको लेकर के मैं एक गृहिणी के रूप में बंध गई। हालांकि कई बार विचारों का टकराव हुआ, होता है, नेचुरल है। हाँ, और उसमें ये भी था कि उनकी एजुकेशन लोकल अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट से रही, मेरी हैदराबाद से थी, एज का भी कुछ गैप था, मेरे जो ड्रीम और थॉट्स थे वो बहुत ज्यादा, विचारों का भी फर्क था एक तरह हाँ, से। वाइड थे। लेकिन उनकी इस एक बात ने ही मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उस दिन से मैंने एक चीज धारण कर ली थी कि बंधे रहिए संस्कारों से और उड़ते रहिए विचारों से। विचारों से बहुत बड़ी बात कही है मैम ने कि हमें चाहे हम कहीं भी पहुंच जाएं, जी, कितने भी बड़े लेवल पर पहुंच जाएं, वो कहते हैं ना हमने अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, बिल्कुल, कल्चर्स नहीं भूलना चाहिए। तो अगर आज भी मतलब आपको कहा जाए तो आप दोनों कहते हैं ना वातावरण में बिल्कुल संपूर्ण है। अगर हम कहें कि आपको गांव में भेज दें तो आपको आप कह नहीं सकते कि आप इतनी आज बड़ी। भी मैं मेरी ससुराल में जाती हूँ गौरव जी, कभी आपको मौका मिले तो मैं घूंघट करती हूँ। जब से मैंने अपने क्षेत्र में अपनी ससुराल में अपना स्कूल स्टार्ट किया है, उसके बाद भी मैं मेरे स्कूलिंग के बाहर आज भी वो ट्रेडिशनल फॉलो करती हूँ जो एक ग्रामीण महिला को करनी चाहिए। मतलब आपको उन ट्रेडिशन से, उन कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, एक तरह कोई से कहा प्रॉब्लम जाए। नहीं। जो आज की महिलाएं ये बड़े वो कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर इन ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को डिनाई कर रही हैं फॉलो करने से, कि वो कहते हैं कि हम ओल्ड कल्चर्स में अपने आप को नहीं बांधेंगी। वहां पर आप अब पुराने कल्चर से भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, मैंने, अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ में बताऊं, मैंने हरियाणवी फैशन शो को काफी प्रमोट किया, बोली को भी काफी प्रमोट किया। मैं, मेरा जो पैशन था गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में आना और फिर अपने फील्ड में अपने गृह क्षेत्र के अंदर बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने का जो था, तो मैं वो यही चीज देना चाहती थी कि टैलेंट किसी ड्रेसअप का मोहताज नहीं। मोहताज नहीं है किसी कहते हैं ना यू आर जज बाय योर नॉलेज, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत सही कहावतें भी बनी हुई है कई बारी कि हम किसी चीज को सिर्फ बाहरी दिखावे से देख के जज नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट मैम मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे हर किसी की लाइफ का कोई रोल मॉडल होता है, जैसे जी, आज बच्चे हीरो हीरोइंस को रोल मॉडल माने बैठे हैं, जी। तो आपके लाइफ के रोल मॉडल कौन रहे थे? सर, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, एक बार मैं बाय ट्रेन सफर कर रही थी, तो हम लोगों के सामने एक न्यूज आई कि किरण बेदी जी ने इंदिरा गांधी जी का चालान काट दिया। तो सब लोग शौक थे कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने कहा मैं भी ऐसा करूंगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे करोगे, आपको लाइफ में कुछ हट करके करना है। तो हाँ। मैं बचपन से ही सक्सेस और फेलियर दोनों लोगों की स्टोरी पढ़ती थी। अब हमारे साइंस में, मैथ्स में जितने भी, या इंग्लिश में जितने भी ऑथर्स आते थे, बच्चे लेसन पढ़ते थे और मैं ऑथर्स की जीवनी पढ़ती थी। हाँ, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से होगा ना वही हमें लेसन देगा। जी, तो मैं वो चीजें पढ़ती थी। आज भी आप देखेंगे मेरा कहीं भी ऑफिस है, इवन देन मेरा घर भी है, तो वहां पे भी आपको किरण बेदी जी की फोटो मिल जाएगी। इनडायरेक्टली अगर आप कहना चाहो तो किरण बेदी जी उस को ही समय मैं अपना। इन्फ्लुएंस्ड थी। आज फिर अगर हम बात की जाए तो रोल मॉडल बदलते भी रहते हैं उम्र के हिसाब से बिल्कुल, या पड़ाव के हिसाब मैंने से। आपको कहा जैसे ही उनका पॉलिटिक्स की तरफ कदम बढ़ा हाँ। या मैं मैच्योर हुई, तो धीरे धीरे मैंने चीजों को पढ़ना शुरू किया कि उनसे पहले सावित्रीबाई फुले ने बहुत कुछ किया, मदर टेरेसा ने बहुत कुछ किया। तो फिर मुझे जो सबसे बड़े रोल मॉडल लगते हैं वो मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड ही लगते हैं कि समाज की किसी भी छीटाकशी को उन्होंने मेरे तक नहीं आने नहीं आने दिया। सच्चे शिक्षक को माँ बाप को ही कहा गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना हर आने वाली धूप छांव को पहले अपने तक ले लेते हैं फिर हमारे तक आने देते हैं। जी, नेक्स्ट मैम मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे हमारी लाइफ में हमें कोई एक ऐसा टीचर होता है जो हमेशा के लिए याद रहता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। ऐसे ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर जिसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो? वैसे तो सभी हमारे टीचर जो है बहुत ही वैल्यूएबल रहे हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टीचर मैम? सर, मेरी लाइफ में पहली बात तो मेरे घर से ज्यादा जो रोल है वो जवाहर नवोदय विद्यालय का है। और मैं टीचर्स की बात करूं तो जेएनवी पावड़ा से डॉक्टर अखिलेश कुमार भट्ट जी और मैडम अलका चौहान जी, वो दोनों मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे। ये सुदेश चहल पुनिया जो आज लाखों की भीड़ में बिना माइक के बोल सकती है, एक समय ऐसा था कि जब क्लास में अगर मुझे खड़ा कर दिया जाए चैप्टर रीडिंग के लिए, तो मैं ये बोलती थी सर अगर आपने मुझे खड़ा किया तो फीवर हो जाएगा। फीवर हो और भट्ट जाएगा। सर बोलते थे बेटा केरोसिन तैयार है, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। क्यों बच्चे को ना मैम कहा जाता है कि निखारने वाला एक गुरु ही होता है। बिल्कुल।
तो उस समय तो शायद वो हमें बहुत बुरे लगते हैं, या मतलब हमें कह दें इनडायरेक्ट वे में कि हमें स्ट्रिक्ट लगते हैं, जी। बट वो जो भी कर रहे होते हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे नहीं, होते सर हैं। ने मुझे विद इन 2 ईयर ही रिजल्ट दे दिया था। जब मैंने स्टेज पे बोलना शुरू किया और मैंने स्पीच में, डिक्लेमेशंस में जाना शुरू किया, जब मुझे प्राइज मिलने लगे, तो डे बाय डे मेरा रिगार्ड जो वो सर के लिए बढ़ता रहा। और आज 30 साल बाद भी मैं आपको बता दूं, मैं मेरे दोनों टीचर्स के कंटिन्यूसली जो है वो टच में हूँ। कॉन्टेक्ट में हो। मैंने स्कूल खोला, बट सर मुझे मिलने आए। अलका जी आज अब्रॉड में है, लेकिन मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली आज भी हम लोग स्टिल शी इज कनेक्टेड विद यू। जी। मैम नेक्स्ट जो है मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा आंचल माँ का, इसका कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन से मूड था मुझे अपना स्कूल करना है, तो अमूमन जो हरियाणा के अंदर कल्चर में होता है, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ना, तो मैंने फादर से डिस्कस किया कि आई वांट टू स्टार्ट माय स्कूल। तो मम्मी ने हंस के कहा कि अपनी ससुराल जा करके करना। हाँ, तो मैंने पलट के कहा कि अगर उन्होंने ये कहा कि मायके में क्यों नहीं किया। तो फिर फिर क्या तो कहूंगी, सही पापा ने बात। कहा कि बेटा ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज आई विल गिव देम अ कंडीशन हम्म। कि मेरी बेटी कुछ करना चाहती है। तो फिर मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैंने जेएनवी पावड़ा, जहाँ की मैं स्टूडेंट रही हूँ, उसको एज अ टीचर ज्वाइन किया। मेरे हस्बैंड का कोचिंग सेंटर था, पार्ट टाइम मैं वहाँ देती थी, लेकिन मेरा सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं था। मैं डेली घर आती और मैं बोलती थी मुझे अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, अपने तरीके से बच्चों को तैयार करना है। एम्बिशियस माइंडसेट स्टार्टिंग से ही था। बिल्कुल, तो 6 क्लास से था। मैम वो कहते हैं ना, जब भी हम एक नया इनिशिएट लेते हैं, नया स्टार्टअप करते हैं, तो वो जो तारीख और वो जो दिन होता है वो हमारे लिए बड़ा मेमोरेबल होता है। जी तो क्या वो दिन आपको आज भी याद है जब आपने अपना आंचल माँ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? बिल्कुल, 24 मार्च 2019 को इसकी ओपनिंग थी सर। और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी चैलेंजिंग थी। और आज की जनरेशन को एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। लाइफ बहुत छोटी है, अगर हम अपनी लाइफ में सारे एक्सपीरियंस करेंगे तो कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये बात अपनी ससुराल में रखी कि मुझे स्कूल खोलना है, तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे चाचा ससुर जी ने कहा कि बेटा ये बहुत बड़े बिजनेस बैकग्राउंड फैमिलीज का काम है, हमारा आपको भी पता है कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात। बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे एक फिगर दी सर, जो फिगर उस समय में बहुत बड़ी थी, कि जिस दिन आपके पास आपकी अर्निंग के इतने पैसे हों, उस दिन मेरे से आकर के मिलना। बात कर लो। और उस अर्निंग में मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल लगाए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एज अ प्रिंसिपल, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए टीचर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे मैंने अपनी रिसर्च, अपना काम जारी रखा। मैम बात करें मोटिवेशन की, वो कहते हैं ना दोनों तरीके से मिलता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपका मोटिवेशन बेशक से नेगेटिव था, लेकिन उसने आपको इनकरेज करा जी कि आपको वो फिगर कलेक्ट करना है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। जी जहां मैम बात आ जाती है ना खुद को प्रूव करने की, तो इंसान अपना ना, मैं कहता हूँ 100 का 300% भी देता है, बिल्कुल क्योंकि उसको अपने आप को नहीं, अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रूव करना होता है कि ये बात मेरे ऊपर नहीं, मेरे कैरेक्टर या मेरे सोल के ऊपर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस जैसा आपका रहा है, ऐसा शायद मेरा भी रहा है। मुझे भी मेरे किसी पर्टिकुलर टीचर ने एक कमेंट करा था, मुझे आज भी ध्यान है वो दिन, कि मैंने जब उसे बोला ना कि मैं अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर करना चाहता हूँ, तो उसने बोला था कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। जी मतलब मुझे उस दिन ना वो बात इतनी पिंच हो गई जी कि लाइक मैं मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को मतलब अपनी लाइफ में मैंने उस चीज को समझ लिया। और मैंने घर आके ना मदर को ये बोला कि मैंने कहा मम्मी, सपनों के सच में पैसे नहीं लगते? हम्म, कहते लगते हैं। तो पैसे लगते हैं, इट मीन्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। जैसा सेम फिगर आउट आपने करा, वैसे सेम जर्नी मेरी भी रही। नेक्स्ट मैम मैं ये जानना चाहूंगा, इनडायरेक्टली आप इस सक्सेस का, यानी आज आप जो भी हैं, जी इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं उस तंज को देना चाहूंगी सर। जब मैं 12th क्लास में थी, जैसे आपने बताया, हम्म। मेरे फादर, जब मैंने नवोदय से पास आउट किया, मुझे लेने गए, तो हमारे एक टीचर ने उनको ऑफर किया कि पावड़ा के अंदर जेवीटी होती थी, हम्म। और वहाँ के बच्चों की 5 सीट्स जो वो रिजर्व होती थी, हम्म। कि बेटी को जेवीटी में एडमिशन दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा कि पापा नहीं, मेरा ये ड्रीम प्लान नहीं है, नहीं। मुझे हायर एजुकेशन लेनी है। तो जैसे आप बता रहे हैं, मेरे एक टीचर ने, क्योंकि टीचर वो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह दोनों का, तरह से मोटिवेट उन्होंने एक करता है। बात कही कि बेटियां हैं, हाँ, चूल्हा चौका, करना झाड़ू पड़ेगा। पोछा, गोबर रोटी पानी सब करना है। मैंने एक ही चीज कही थी, सर मैं सब करूंगी, लेकिन अपने नाम और अपने स्टैंड के साथ। साथ मेरी अपनी पहचान होगी। आने वाले समय में लोग मुझे मेरे पति और मेरे पिता के नाम से नहीं, नहीं, मेरी आइडेंटिटी से जानेंगे। वो आज आपने प्रूफ कर भी दिए। तो मैम अगर मैं बात करूं, मैं आपसे एक बहुत ही अलग प्रश्न करना चाहूंगा। जी जैसे कि अगर बात करी जाए, आज भी कुछ
जो महिलाएं हैं जो जी घरों में दुबक कर बैठी हैं या अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें ये डर है कि अगर वो अपने सपनों की बात करेंगी तो उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट हो जाएगी या वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकती, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपके अंदर जो भी स्किल्स है उसको स्टेप वाइज बाहर निकालिए। सबसे पहले अगर आप मायके में हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, हम्म। आप ससुराल में तो अपने हस्बैंड से बात कीजिए। एक महिला की जो बेसिक ड्यूटी है, हम्म। परिवार उसके लिए सब कुछ होता है। परिवार को संभालने के बाद जो बाकी समय मेरी बहनें गॉसिप्स में या ये नेगेटिव सोचने में हम लगाते हैं कि परिवार क्या सोचेगा, एक बार खुल के अपना प्रस्ताव उनके सामने रखें, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें। एकदम से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप उठाएंगे, और ये बात भी आपकी बिल्कुल जेन्युइन है कि मेल कितना भी लॉस करके आ जाए, फैमिली बर्दाश्त कर एक्सेप्ट जाती है। कर लेगी, बट और फीमेल की फीमेल नहीं। ने अगर कोई फाइनेंस एज वेल एज फीमेल का एक फाइनेंस लॉस के साथ साथ सर हम्म। परिवार की इज्जत के साथ हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है हम्म। कि महिला कोई आउटस्पोकन हो गई, कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ गई तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। तो मैं मेरी बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगी कि छोटे छोटे कदमों से आप लांघिए, आसमान आपकी आपकी मुट्ठी में होगी। मुट्ठी में होगा। मैम, अगर एक तीखा सा सवाल ही है हाँ वैसे हाँ, तो, क्यों नहीं। जिसमें ये कहा जाए कि आज भी हम मर्दों को एक कॉम्प्लीमेंट या कमेंट कह सकता हूँ दिया जाता है, बोला अब ये औरत की कमाई खाएगा क्या? हाँ तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ्यूचर वाइफ आए या जो भी जी आए, तो वो मेरे साथ वर्किंग पार्टनर बने। तो जी, क्या ये मेरा एस्पेक्ट गलत है? नहीं ये सही है। आज के टाइम को देखते हुए जो बात आप कह रहे हैं, हम्म। आज से 10 साल पहले मेरे एक फैमिली मेंबर ने मेरे हस्बैंड को बोला था हम्म। कि ये कितना अर्न करती है उतना हम घर देंगे, उसको काम पे नहीं जाना है। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का रिप्लाई ये था कि बिफोर मैरिज उसकी एक ही कंडीशन थी कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगी, हम्म। पहले घर परिवार और उसके बाद समाज, और साथ साथ मेरा पर्सनल जो है वो डेवलपमेंट वो मैं जारी रखूंगी। मैम देखो, हम इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, अगर दोनों पर्सन वर्किंग होंगे, और फ्यूचर किसी का भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, जी कल को उन दोनों में से किसी की एक के साथ भी कहते हैं ना किसी भी तरह की हानि होती है, जी तो दूसरे पर्सन के अंदर ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली को उतने इक्वली क्या कर सके, रन कर सके। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सच है, और समाज को हमेशा शिक्षा देनी भी चाहिए, वो इस माइंडसेट को हटाए और अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करे। समाज के अंदर अगर मैं एक बात करूं गौरव जी, बहुत तीखा सा आंसर है मेरा भी, और हो सकता है कि मेरी कुछ माताएं बहनें इस चीज से नाराज हो जाएं। हमारे हरियाणा के कल्चर के अंदर जो मैंने देखा है, वहां बेटी के लिए सिद्धांत अलग है और और बहू बहू के लिए सिद्धांत अलग है। अलग है। बेटी कॉलेज जाए, मॉडर्निटी है। हम्म। दामाद काम करे, बहुत अच्छा मिला है। हम्म। लेकिन बेटा अगर बहू की हेल्प कर रहा है तो वो गलत है। तो गलत। इस धारणा को हमें बदलना पड़ेगा। बचपन से ही जब हम स्कूल में अपब्रिंगिंग हमारी होती है, जब हम स्कूल में जाते हैं, तो वहीं पे बेटे बेटियों को एक समानता, हालांकि ये कहने को बड़ा आसान है और चलता आ रहा है, हम्म। लेकिन कदम कदम पे इस चीज के लिए रोका जा रहा है। अभी आपने कहा कि आपकी वाइफ कमाने वाली हो, तो आप किस बात पर भी कटाक्ष आएंगे कि इसका मतलब गौरव ने सरेंडर कर दिया, गौरव कमाना नहीं चाहता है। नहीं, मैं तो ये बात शुरुआत से ही आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जी मेरा मानना ये है, कहते हैं ना गाड़ी के दोनों पहिए जब बराबर स्पीड पे चलते हैं ना तो जी, ग्रोथ जल्दी मिलती है। जल्दी मिलती। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता, मैंने आपको बताया कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए। कल को इन फ्यूचर हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी वाइफ इतनी, या मेरा जो वर्किंग पार्टनर या जो भी मेरा पार्टनर है वो इतना कैपेबल है, जी वो उस चीज को कर सकता है। सर, किसी भी लाइफ में लगा लीजिए, व्हीकल में लगा लीजिए, रिश्ते में लगा लीजिए, हम्म। जब चीजें बैलेंस पे रहेंगी तो हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हाँ, हैं। अच्छे रिजल्ट। मेरी बहनों से भी मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ जेब खर्ची से गुजारा ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। और मेल से भी मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ औरत की कमाई को समझ करके नहीं, उसके ड्रीम्स को समझ करके उसको प्रोजेक्ट करें कि उसका भी अपना एक मोटिव है, वो भी हम्म। लाइफ में कुछ करना चाहती है। और जब हम दोनों मिल करके निकलेंगे तो समाज में बहुत कुछ बदलाव दोनों एक होगा। दूसरे के सपनों को मैं महत्व देंगे तो वो कहते हैं ना दोनों बहुत अच्छे तरक्की करेंगे। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मैसेज था मैडम के साथ इस कॉन्वर्सेशन को करने का, वो यही था, मेरा जो मेन मोटिव था, दैट्स अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी जो हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं ना, खाली बोलने के लिए नहीं हो, उसको हम समाज में प्रूव भी करके दिखाएं। और ये प्रूव होगी जब हम, जैसा कि मैम ने बोला है, कि हम दोनों के सपनों को महत्व देंगे, दोनों की चीजों को महत्व देंगे, और जो फर्क हम अभी तक करते हुए आ रहे थे, जो सास बताया मैम ने, बहू और बेटी या दामाद और बेटे में, उस फर्क को भी मिटाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैम।